नमस्कार, प्रणाम। मैं आज उस बांध पे खड़ा हूँ जहाँ पिछले साल नौकाएं चलती थी, पानी की धाराएं चलती थी और सैकड़ों घर उस पानी की धारा में बह गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी गोपलखा बांध पे हूँ जहाँ पे पिछले साल ये बांध टूट गया था और टूटने के बाद जो है यहाँ पर 200 के करीब घर जो है वो बाढ़ की जो पानी है उसकी धारा में जो है वो बह गई थी। आपको हम पीछे का नज़ारा देखेंगे। अभी भी जो जहाँ पे पक्के के मकान थे, जो बिल्डिंगें हुआ करती थी, वो अब झोपड़ियों में तब्दील हो चुकी है। हालांकि सरकार ने पिछले वर्ष काफ़ी ज़्यादा घोषणाएँ की थी, बहुत सारी बातें कही थी सरकार ने कि इसे हम बनाएंगे, फिर से हम जिनकी जो ज़मीन है वो इसके बांध में कट गई है, पानी की धारा में बह गई है, उन्हें ज़मीन हम आवंटित करेंगे, घर बना करके देंगे। लेकिन जो हकीकत है वो अभी भी दिख रहा है कि घर कहीं भी बन नहीं पाया है। कई सारे जगह है जहाँ पे घर के हम जो अवशेष हमने पिछले वर्ष आपको दिखाया था कि उन घरों के अवशेष के जगह में अभी भी पानी वहाँ पे भरे हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे पक्का के मकान थे, कई जो बिल्डिंगें थी वो उस जगह पे टीन के सेट डाल करके छोटे छोटे मकान जो है वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कई सारे आप प्लास्टिक का जो अभी भी पन्नी टांग करके और फूस का घर बना करके अभी भी लोग यहाँ पर रहते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। चारों साइड आप देख सकते हैं कि हालांकि बांध की रिपेयरिंग हो चुकी है, बांध बन चुका है, बांध काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना है, लेकिन जो यहाँ पर 200 से 250 के करीब जो घर का जो यहाँ पे टूटा था और काफ़ी ज़्यादा जो पलायन हुआ था, जो जिनके आशियाने जो है पानी की धारा में बह गई थी, वो उन घरों के लोगों से हम अभी बात करेंगे ज़रूर। वहाँ पर कुछ बांध के ऊपर में बच्चे भी हैं, कुछ हैं जिनके घर टूटे हुए हैं, उनके घर पास में ही हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सरकार के जो आश्वासन थे, जो सरकार ने कहा था कि हमने दिया। शौचालय की भी बातें हुई थी पिछले वर्ष, काफ़ी ज़्यादा शौचालय हुई थी कि हमने शौचालय सभी को बनवा दिए हैं जिनके घर जो है पानी की धारा में बह गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनके घर अभी भी रहने को घर नहीं है। फिर कहाँ से सरकार जो दावे कर रही है वो कहाँ तक का हकीकत है। हम कुछ बच्चे से बात करते हैं, यहाँ पे इनके घर हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से कि यहाँ पे जो सरकार ने आश्वासन दिया था ज़मीन देने का, घर देने का, क्या कुछ मिल पाया। बाबू, यहाँ पे कुछ घर मिला आप लोगों को? यहाँ पे नहीं मिला घर। यहीं पे पानी में टूट गया था पिछले साल? हाँ। कहाँ पे घर था? यहीं पे। ये था बगल में? हाँ। किस चीज़ का घर बना हुआ था पिछले साल? अल्बेस्टर का। अल्बेस्टर का पूरा टूट गया? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? नौकरी। कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। माँ? माँ घर पे रहती है। अच्छा, माँ घर पे क्या कुछ करती है? खेती वेती करती है? नहीं, कुछ नहीं। पापा कमाते हैं, उसी पे डिपेंड है सभी? हाँ। तो पिछले साल घर सरकार जो यहाँ पे अधिकारी लोग आते थे तो वो बता रहे थे कि घर वर बना देंगे, कुछ बनाए? नहीं बनाए? नहीं आके बनाए? शौचालय वगैरह नहीं। शौचालय के पैसे वैसे मिले हैं घर में? नहीं मिले। हम आगे आपको बांध के चलते हुए कुछ और दृश्य दिखाएंगे, कुछ और लोगों से बात करने का हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो लोगों को क्या लाभ मिला है, क्या लाभ नहीं मिला। ये बच्चे थे यहाँ पे जो बताया कि इनके घर एकदम जस्ट नीचे हैं, आपको बांध के नीचे, आपको हमने अभी दिखाया था कि बांध के नीचे इसका घर है, वो हम आपको दिखाए। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों के घर हैं और कितने लाभ मिले हैं, वो हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या उनको कितना लाभ मिला है, क्या नहीं मिला है। इस घरों में हमने पिछले वर्ष आपको दिखाया था कि इस घरों में लोगों के कैसे टूटे थे घर, पूरे सपने जो हैं इनके उजड़ गए थे। आशियाने जो ज़िंदगी भर की जो पूंजी थी वो समेट करके उन्होंने आशियाना बनाया था और वो आशियाने टूट करके पानी की धारा में बह गई थी पूरी की पूरी तरह से। वो अभी भी जो जहाँ पे मकान हुआ करते थे वो खेत आपको नज़र आ रहे हैं होंगे पूरे के पूरे मकान में। लोग कुछ पन्नी के घरों में बांध के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे हैं, शायद उनका मकान यहाँ पर रहा होगा। उनसे भी हम बात करने का कोशिश करते हैं कि उन्हें सरकार ने कुछ दिया या सिर्फ कोरा आश्वासन दिया। हम उनके पास भी चलते हैं, आपको थोड़े से बांध की लंबाई है वो चलते हुए हम तय कर रहे हैं और तय करते हुए उनके पास हम पहुंच करके हम बात करेंगे उनसे भी कि सरकारी जो आश्वासन है वो सिर्फ कोरा आश्वासन ही रहा। अभी फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन हालांकि बाढ़ कोसी में बहुत ज़्यादा इस बार पानी अभी तक नहीं आया है, लेकिन बाढ़ का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से बारिश हुई है, यहाँ पर लगातार लोग बारिश झेल रहे हैं। ऐसे में सरकारी जो दावे हैं उसके अनुसार कुछ लाभ मिल। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? या घर से। अच्छा, ये पिछला साल टूट गल रहे? हाँ हाँ हाँ।
ता केना बनेलिए घर? केना बनेलिए, जमीन है वो गड्ढा नहीं है, हाँ। ओहि हिसाबे सरकार बना के गेला, ई बांध बनेले छै हाँ। तो ठेकेदार सरकार के कहब से बनायल गेले, हाँ। तकर बाद अपने सब भराई के लिए सरकार भरेलकै नहीं? नहीं, आ घर रहे ओहि गड्ढा में? घर बीच गड्ढा छली अहाँ के ओतऽ ओहि पार तक। हाँ। ई पूरा गड्ढे, ओ घर सब छै से गड्ढे में छै, ओ घर सब छै से सबटा गड्ढे में छै, हाँ। ई घर सब गड्ढे में छै, खाली ओ बचल छै। आ या ई घर लग से ई जे ई घर जे है ओ तसू एना के सबटा पूरा गड्ढे छलै, बुझलहुँ। ई गाछ के कनि कटि के एना के एना के ई गड्ढे छलै, बुझलहुँ। बाँस बीट जे ओ तऽ बचल छलै, ओ बाँसक बीट, बाँस खत्म भऽ गेलै लेकिन ओ बीट छै। तो सरकार अहाँ के की कहलक? यहाँ जे जगह यहाँ पे घर बनेलिए से अहीं के जगह छै कि हाँ, सरकारी या जगह छै? नहीं, ये हमरे जगह छै। अहीं के अंदरो में गेला, अहाँ के बांध के अंदरो में जगह गेला? बहुत गेलै, ई सामने से गेलै एना के। तो ओहि के बदला जमीन नहीं देलक सरकार? नहीं, जमीन देलथि, जमीन एहिठमा उपलब्ध छलै। हाँ। जमीन छलै अहाँ के 13 कट्ठा, 3 बीघा 13 कट्ठा किछु धूर, हाँ। जे कि हुनकर जिम्मेदार के जे छलखिन, जिनकर जमीन छलनि, तिनकर केओ आदमी छलनि ओहिमे, वो सब कहलखिन जे नहीं हमारा रिश्तेदार का ज़मीन है, ये इस पर मत घर खोलिए, ज़मीन बनाइए, मजदूर के नहीं दीजिए, भस गया जो हुआ, वो नहीं दिलक। तहन हमरा वो कहे जे चल नरुआर, तो चल फलना ठमा, हम कहलिए सरकार हम कतौ नहीं जाब, एते दूर हमरा संभव है गे नहीं है संभव। तहन जे छै से इएह जगह के से भरायल गेलै, तो हुआ ओहि गड्ढा के जेना दै छै पानि छै अखनो छै विद्यमाने, बाकी सब भरा के अपन पैसा लगा के भरा के, कर्ज होय बर्ज होय जेना होय वो भरि के सब अपन घर में जमीन अपने से भरेलिए? हाँ, अपने सरकार नहीं, सरकार घरक पाई देलक? नहीं, अखन तक नहीं भेटल है। जकरा हमसब जब किछु बुझै नहि छियै, मूर्ख लोग छी, किछु नहीं बुझलिए हैं। लोग जकरा बुझलो वाला लोग छै ओकरा पूछै छियै तऽ कहै हाँ भेटबे करतै। कते कहने रहा घर बनबे के लिए पाई भेटत? घर बनबे के लिए तो बहुत किछु कहने रहे, जे 95,000 के रुपैया भेटते, एना हेतै ओना हेतै, आ होइत किछु नहीं, एकटा पाई नहीं। जहिना पूरा दहेले तहिना दहाल में 4100 रुपैया जहिना सबके सरकार देलखिन, तहिना हमरो भेटल। एते घर घराड़ी जखन चल गेल, सबटा संपत्ति चल गेल, तखन मनुष्यटा बचि गेलहुँ। शौचालय के पाई देलत? नहीं, किछु नहीं, एकटा नवका पाई नहीं, किछु नहीं। से जे हाकिम लग में, जतऽ लचली मुखिया लग में, कतौ हमरा सबके किछु नहीं भेटल। भोजनो जे छै से बुझियो जे भोजन एहिठमा चौहद्दी के लोग जे छै से भोजन हमरा सबके देलक, सरकारी तरफ से की भेटल? किछु नहीं भेटल। एहन मेहद दिस बनै छलै कतौ खाना अरबा चावल के, लेकिन खाय वाला नहीं रहै छलै, हमसब नहीं खेलहुँ, बुझलिए कि नहीं। लेकिन अहाँ के पिछला साल कथी केना दहा गेल की सब छै एहिमे रहै से? पिछला साल अब तक 2 साल भऽ गेलै ना। हाँ, 2 साल। हाँ, ओहिमे घर के सामान बुझै छियै कते होइ छै। नया बेटा के बियाह केने छलहुँ, गोदरेज सब छलै, ट्रंक सब छलै, कोच पलंग छलै, और हमरा बेटा टा के छलै, हमर बेटा एकटा कलाकार अछि, ओकरा टा छलै कम से कम 2 लाखक संपत्ति। बहुत बाजा सब छलै, अब की कहब, रंग बिरंग के बाजा सब छलै, कते कागज पत्र छलै, एकटा जतबे पहिरने रहलै ततबे रहलै, ओकरा हजारों की कहै छै लोग जे सैकड़ों ओकरा अथी छलै, पेंट सब छलै, वो सब छलै। अन्न पानि जे छलै सब कुटायल छटायल सब किछु चल गेलै। गेहूँ माने बारहो बिरहिनी नहि होइ छै दालि दलिहनमे, तऽ सब किछु छलै, एकोटा किछु नहीं बच, जहन घरे घराड़ी तक चल गए, किछु नहीं लऽ सकलिए। अचानक ये वो जगह ठीक वही जगह है जहाँ पे कि पिछले साल जो है कटाव हुई थी, और कटाव के ठीक सामने का ये दृश्य है, ये घर है जो पूरी तरह से पानी में विलीन हो गई थी। लगभग यहाँ पे 50 से 60 फीट का गड्ढा यहाँ पे हो गया था, लगभग 60 फीट गहरा पानी हो गया था, क्योंकि कटाव बहुत तेज़ था यहाँ पर। पानी कट करके ये लगभग जो है वो एक गहरा कुआं में तब्दील हो गया था। इस जगह को सरकार ने बांध के रूप में तो बना दिया, रिपेयरिंग कर दिया, ताकि यहाँ पे फिर से दोबारा जो है ये कटाव नहीं हो। लेकिन इसके ठीक सामने जो घर था, की नाम बोले यहाँ के? अशरफी मुखिया का घर था यहाँ पे, जो कि अभी उन्होंने खुद कर्ज ले करके मिट्टी भरा करके घर एक फूस का घर का निर्माण किया। चूँकि सरकार इनको बता रही थी कि आप दूसरे गांव चलें जहां पे आपको हम ज़मीन आवंटित करेंगे, वहां पे हम आपका घर बनाने के लिए ज़मीन देंगे और घर बनाने के लिए कुछ पैसे देंगे। लेकिन वो गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, इस कारण से ये यहीं पे खुद का ही पैसा लगा करके यहाँ पे थोड़ा सा एक फूस का घर का निर्माण कर लिया, जबकि सरकार इस गाँव में ज़मीन उपलब्ध कराने में असक्षम रही। कुछ और लोग हैं जिनसे भी हम बात करेंगे आपको। ईंटा के सबसे पूछियो, ईंटा के जे छलै खाली हमरा ढलाई नहीं भेल छलै, असत नहीं बाजब, ढलाई नहीं भेल छलै, बाकी ईंटा के
3 रूम के घर छल, 3 भाई छलै, 3 रूम के हमरा घर बनल छलै, ढलाई नहीं भेल छलै, सेहो सब फूसो घर के डिटेल सेहो नहीं देलक, किछु नहीं देलक हमरा सबके। सब चल। आप यहाँ पे बांध पे घर बना के रह रहे हैं, आपका घर कहाँ था? यहीं पे? हमारा घर टोल पे था। टोल में था। वहाँ पर इनका क्या घर है, इनका घर टूट के क्या हुआ? सारे टूट के बह गया सब कुछ। पानी बह गया पानी में। हाँ। तो यहाँ पे बांध पे आके रह रहे हैं। सरकार कुछ व्यवस्था नहीं की? आप भी दूसरा गांव नहीं जाना चाहते थे? नहीं नहीं, सरकार तो किसी को भी यहाँ पे नहीं दिया। बहुत सा पब्लिक ऐसे था जो भूखे मर रहा था। हम तो जिस टाइम में ये बांध टूटा उस टाइम हम तो दिल्ली में रहते थे, यहाँ पे थे नहीं। पर जो सिचुएशन यहाँ का था, जो देखा गया था, तो आपको पता है न्यूज़ में हर जगह दिखता है कि कहाँ पर क्या कहानियाँ हो रही है। तो इस तरीके से सिचुएशन है कि यहाँ से आप देखते तो पूरा ये जो है ना गाँव पूरा बिल्कुल एकदम हम आए थे वो गांव, वो हो गया था पूरा। गांव देखे थे। हाँ, तो कुछ भी नहीं दिया किसी को गवर्नमेंट ने, और ना गवर्नमेंट ने किसी को सुविधा दिया। खाना भी ये दूसरे गांव के लोग आते तो खाना देते थे, मतलब खाने वाने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया। हमारा मुखिया भी ऐसे ही है, कोई सा भी मतलब गांव का है, कोई भी नहीं, कोई मतलब सपोर्ट नहीं किया किसी का भी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम जानते हैं कि आप लोगों को कुछ मिला यहाँ पे लाभ फायदा कुछ नजर आया सरकार के द्वारा? 5 कोठली का मकान जो गया, 5 कोठली का मकान जो गया सो पूरा विश्व में फैला गया। अच्छा, वहाँ पे जो टूटा हुआ था? जी हाँ, जी जी। तो मकान जो गया, हाँ। अभी तक सरकार को बिस्कुट भी नहीं हम जानते हैं। अच्छा, नया ही मकान जो बनाया जी हुआ था, वो हाँ, आपका ही 5 था? कोठली यह सोमन पंडित का था। पूरा विश्व में जब कि डीएम आकर को देखा यहाँ, जो मकान धंसा हुआ खत्म हो गया, तो भी कुछ नहीं दिया। तो वहाँ पे आप वो तो चूंकि मिट्टी कट गया था, वहाँ पे कैसे रह रहे थे? वो मिट्टी तो अपना ही से भराया, भरा लिए वहाँ पे। घर बनाए कुछ? नहीं, घर तो है ये बनाया है। आप वहाँ पे कुछ बनाए कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कलमबारी था इसको। अच्छा, ये फूस का मकान बना के रह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये सुमन पंडित का घर हमने पिछले साल आपको दिखाया था कि इस तरह से जमींदोज हो गया था। नई मकान बनी थी, जस्ट कुछ समय पहले ही बना हुआ एकदम नया वाला मकान था, जिसका बारे में हम अपने को पूरा विस्तार से हमने आपको दिखाया था कि वो मकान कैसे ध्वस्त हो गया और जमींदोज हो गया था। पूरी के पूरे टूट करके बिल्डिंग जो है ज़मीन के अंदर चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गड्ढा हो गया था, वो हमने दिखाया था। और उस समय के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे उनसे भी हमने बात किया था, तो बताया था कि जितने भी मकान है उसका हम सर्वे करवा रहे हैं। उन मकान मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें ज़मीन जिनके पास में उपलब्ध नहीं है ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हुई थी। पिछले 1 साल से उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई कि हम शौचालय देंगे, उन्हें मकान देंगे, उन्हें घर देंगे। लेकिन यहाँ तो ज़मीन भी लोगों को मिलना मुश्किल हो गया। जो ज़मीन उन्हें मिलना चाहिए था, जो जिस पे बांध का निर्माण हो गया है, सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, उस ज़मीन के बदले ज़मीन भी देना मुश्किल हो गया। फिर कहाँ से वो मकान दे देंगे? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अलविदा चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ हैं अजयधारी सिंह, मैं अभिषेक कुमार झा, मधुबनी।